गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। तो यार जो मैच होने वाला है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। बट उसको डिस्कस करने से पहले जो कल मैच अभी निकला है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसमें मैंने साफ कहा था कि मेहंदी हसन मिराज को कैप्टन बनाना। अब मैं आपको वो टीम दिखाता हूँ जो बंदा ग्रैंड लीग जीता है। एक सेकंड। मैंने गाइस साफ कहा था कि मेहंदी हसन मिराज को कैप्टन बनाना है, और उसमें मैंने कुछ अपने प्लेयर्स भी बोले थे कि ये आपको रखने ही रखने हैं। तो गाइज ये बंदा ग्रैंड लीग जीता है। पहले इसका कैप्टन देख लो, मिराज। वाइस कैप्टन वसीम मोहम्मद वसीम जूनियर। बट मैंने आपको मैं बता दूं, मैंने आपको मेहंदी हसन मिराज को कैप्टन, एंड उसके साथ मैंने आपको 8 प्लेयर बोले थे जो आपको रखने रखने। मैं आपको नाम बता दूं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ 2, मेहंदी हसन मिराज 3, इफ्ती 4, शाकिब 5, लिटन दास 6, मोहम्मद इसान 7 और अब्दुल्ला शफीक 8। ये 8 प्लेयर मैंने आपको बोले थे और कहा था, मैंने कहा मेहंदी हसन मिराज कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस है। तो गाइज मैं इसलिए बोलता हूँ कि डाटा के साथ काम करना चाहिए और आपको रिसेंट परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए कि किसकी फॉर्म कैसी है। तो ये आपके आगे आप देख सकते हो, ये टीम, इसमें 8 प्लेयर वो हैं जो मैं यहाँ से कंफर्म बोल के गया था कि आपको रखने रखने हैं, और 3 आपको भी मैंने कॉम्बिनेशन में बताए थे। तो गाइज इसलिए बोलता हूँ यार, थोड़ा टीम बनाने से पहले थोड़ा रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपका भाई आया इसलिए कि आपकी ये परेशानी को दूर करे। तो चलो गाइज करते हैं कल के मैच के बाद जो होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो जो न्यूजीलैंड और वर्सेस साउथ अफ्रीका वो खेला जाना है इधर पुणे में। तो पुणे का जो ग्राउंड है वो डिसेंट है, ठीक है, मतलब 250-300 इतने रन उसके अंदर बनते हैं। एंड इसके अंदर फास्ट फास्ट बॉलर को अच्छी खासी सपोर्ट है। ये पिच फास्ट बॉलर को थोड़ा सपोर्ट करती है, ठीक है ना सर। ये जो पुणे में जो ग्राउंड है, जो पिच है पुणे में, तो वो कैसे, मैं आपको कुछ पहले रिसेंट मैचेस दिखा दूं या स्कोर जाता कितना है। ये रिसेंट मैच है, यहाँ 2 रिसेंट मैच खेले गए हैं। जो कि फर्स्ट जो मैच था बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का था। बांग्लादेश ने 256 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, पूरे 50 ओवर खेल के। और इसके जवाब में इंडिया ने 261 रन बना के इसको 41 ओवर में और 3 विकेट के नुकसान से इसको जीत लिया था, ठीक है ना, मात्र 41 ओवर में। अब ये देख लो, यहाँ ठीक ठाक स्कोर जाता 300 के समथिंग। सेकंड मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। श्रीलंका ने 241 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे, ऑलमोस्ट 50 ओवर खेल लिए थे। उसमें अफगानिस्तान ने मात्र 45 ओवर में ही इसको चेस कर लिया था 3 विकेट के नुकसान में, 242 रन बनाकर, और 7 विकेट से अफगानिस्तान जीती थी, और 7 विकेट से ही इंडिया जीती थी। तो यहाँ पे भी देख लो, 241 पहले चेज हुआ और 256 पहले चेज हुआ, उसके बाद 241 फिर चेज हुआ। तो यहाँ ठीक ठाक 300 के आसपास रन बनते हैं। और यहाँ जो बॉलिंग है वो फास्ट बॉलर को सूट करती है। वो क्यों, मैं आपको विद डाटा के साथ दिखाऊंगा। तो ये है विकेट्स इन पुणे, कि पुणे में किसको कितने विकेट मिलते हैं। यहाँ 2 मैच हुए थे, पहली इनिंग में भी पेसर को 5, दूसरी इनिंग में भी पेसर को 5। ये फर्स्ट इनिंग की बात है। टोटल 10, स्पिनर को पहली इनिंग में 3, दूसरी इनिंग में 3, टोटल 6। फिर जब सेकंड इनिंग हुई, पेसर को 1 इस पहली इनिंग में, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 3, टोटल 6 विकेट। और सेकंड इनिंग में पेसर को 2 फर्स्ट मैच में, और दूसरे मैच में सेकंड इनिंग में 0, तो टोटल 2। अगर मैं टोटल पेसर वर्सेस स्पिनर की बात करूँ तो टोटल पेसर को 14 और स्पिनर को 8। पर आपको ये भी नोट करना है कि पेसर को फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा मिलते हैं सेकंड इनिंग में। अब यहाँ देखो, फर्स्ट इनिंग पेसर को पहली 2 मैच हुए ना, तो 2 मैचों में फर्स्ट इनिंग के अंदर 5-5 विकेट मिली है, ठीक है ना। और सेकंड इनिंग में पेसर को 1 और 3, 2 मैचों में 1 और 3 फर्स्ट सेकंड इनिंग में। तो एज कम्पेयर टू पेसर आप फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा रखना, क्योंकि 5-5 ये जो विकेट है वो पहली इनिंग में मिली है, दूसरे में भी मिली है पर 4 मिली है, ठीक है ना। अब टोटल की बात करें तो टोटल विकेट पेसर को 14 मिली है। तो आपको करना है क्या है, जो टॉस जीते उसके पेसर ज्यादा रखने हैं, ठीक है ना। और स्पिनर पे आ जाओ, ऐसे ही स्पिनर का पहले इनिंग के अंदर स्पिनर को 3-3, 2 मैचों में 3-3 विकेट मिली है पहली इनिंग में, टोटल 6। और स्पिनर को
2 और 0 सेकंड इनिंग में, तो 2, तो 6 विकेट पहले स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में मिली है, और सेकंड इनिंग में 2 मैच के अंदर 2 विकेट मिली है, तो यहाँ टोटल हो जाती है 8 विकेट। तो पहले इनिंग में पेसर को ज्यादा मिली है और स्पिनर को भी ज्यादा मिली है, सेकंड इनिंग में पेसर को भी कम, स्पिनर को भी कम। तो आपको जब जो टॉस जीते उसके पेसर और स्पिनर पहले इनिंग के ज्यादा रखने हैं, जो टॉस जीत के बॉलिंग कराए। तो गाइज देखो, हम मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ एंड एक एक चीज़ आपको डीपली बताता हूँ, तो यार आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना यार। एंड आपके कोई जानकार हो, दोस्त वो जो ड्रीम 11 खेलते हो, तो यार अपने ग्रुपों में ही मेरे चैनल को फैलाना एंड शेयर करना। तो गाइज ये थी पुणे की विकेट्स की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की, कि रिसेंट परफॉर्मेंस में किसने कैसा परफॉर्म किया है। तो पहले बात कर लेते हैं हम न्यूजीलैंड की बैटिंग परफॉर्मेंस की। डेविन कॉनवे 6 मैचों में है 152, 32, 45, 20, 0, 28। विल यंग 0, 70, फिर एक मैच ये खेला नहीं, नॉट प्ले, फिर 54, 17, फिर 32। सचिन रविंद्रा 123, 51, 9, 32, 75, 116, मतलब बंदे की टोटल 6 इनिंग में 2 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी, 75 और 51, ये देख लो। और ये बंदा विकेट भी लेता है, मैं आगे दिखाऊंगा। डेरन मिचेल पहला मैच कंप्लीट हो गया था, उसके में इसकी बारी नहीं आई थी। 48, 89, 130, 54, मतलब ऑलमोस्ट एक इसकी सेंचुरी और 3 इसके अर्धशतक है, और एक 89, मतलब ये भी शतक बन जाता पर बन नहीं पाया। इसकी भी बहुत अच्छी एवरेज है, और ये भी कुछ 2-3 ओवर कराता है बॉलिंग। टॉम लथम पहला मैच कंप्लीट, फिर 53, फिर तीसरा मैच भी कंप्लीट, फिर 68, 5, 21। तो यार एज कम्पेयर टू आप टॉम लथन के डेविन कॉनवे के साथ जाना, बट मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा आपको कौन से प्लेयर रखने एंड कौन सा कैप्टन आपको बनाना है, कौन सा प्लेयर आपको ड्रॉप करने हैं। ग्लेन फिलिप्स पहला मैच कंप्लीट, 4, 16, 31, 23, 12। इसकी भी ठीक ठाक एवरेज है, बट इसका एक प्लस पॉइंट है, ये हर मैच में 2 से 3 ओवर कराता है और विकेट भी लेता है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सेंटर पहला मैच कंप्लीट, 36, 17, 7, 1 और 7, 1, 17। तो मतलब ये बंदा, इसकी बैटिंग बहुत नीचे आती है, तो ये रन से तो इसको एक्सपेक्ट मत करना, इसको एज अ बॉलर ही आप चूज करना अगर आपको लेना। और इसकी एवरेज बहुत अच्छी है बॉलिंग की, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। केन इसके बारे में कोई डिस्कस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि इसने पहले 2 मैच नहीं खेले, फिर एक मैच में 78 खेले, फिर ये 3 मैच नहीं खेले, तो ये इंजर्ड चल रहा है, ये कल भी शायद ना खेले। तो मैं आपको पहले, ये न्यूजीलैंड की बैटिंग परफॉर्मेंस थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ न्यूजीलैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको न्यूजीलैंड के बॉलिंग और बैट्समैन कौन कौन से लेने हैं। न्यूजीलैंड की आगे बॉलिंग परफॉर्मेंस। ट्रेंट बोल्ट 6 मैचों में 9 विकेट। मैट हेनरी 6 मैचों में 11 विकेट। मिचेल सेंटनर, देखो मैंने क्या कहा था, आप इसको एज ए ऑलराउंडर अगर ले रहे हो तो इसको बैट्समैन मत कंसीडर करना, क्योंकि ये बहुत नीचे आता है, और शायद ये उस टाइम पे आता है जब इस हिटिंग करनी पड़ती है, तो उसमें आउट होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसको एज अ बॉलर लेना, और इसके 6 मैचों में 12 विकेट है। जिम्मी निशम, इसके बारे में डिस्कस करने का फायदा नहीं है, 4 मैच और 6 में से 4 मैच पे खेला नहीं, एक मैच में खेला था, इसमें इसने रन भी अच्छे बनाए थे, और विकेट एक ली थी। सचिन रविंद्रा, देखो इसकी आपने 2 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी तो देख ली, उसके बाद इसकी विकेट भी देखो, मतलब 6 में से 3 मैचों में विकेट ली है इसने, तो कुछ मैच बॉलिंग से भी पॉइंट देता, और ये 1 डाउन भी आता, मैं आपको ये बता दूं। ग्लेन फिलिप्स, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये बैटिंग तो करता है 5वें 6ठे नंबर में, पर ये हर 6 के 6 मैचों में इसने ओवर कराए हैं, जिसमें कि पहले मैच में 2, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 0, फिर 3, लास्ट मैच में इसने 3 विकेट ली थी, तो टोटल इसने 6 मैचों में 6 विकेट ली है। मैं इसलिए कह रहा था आप इसको एज अ, वैसे तो बैट्समैन ही लो, बट आप इसको बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड, इसको और एक डेरन मिचेल तो खैर वैसे भी 4th डाउन आता है, और कुछ और वो भी बॉलिंग कर रहा था, तो आप ये 2 प्लेयर एज अ ट्रम्प कार्ड रखना कॉम्बिनेशन के साथ। और लॉकी फर्ग्यूसन 6 में से 5 मैच खेला और पहला नॉट प्ले नहीं खेला, और 6 में से इसने 5 मैचों में से इसने 8 विकेट लिए। तो गाइस मैं अगर आपको बात करूं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आपको मैट हेनरी और मिचेल सेंटनर तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। मैं अगर आपके यहाँ से 5 प्लेयर बता दूं, अगर मैं टोटल न्यूजीलैंड और क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड के बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस बताऊं, तो बॉलिंग की तरफ से आपको ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, ये आपको दो बॉलर ही हो गए। ऑलराउंडर में आपको मिचेल सेंटनर, सचिन रविंद्रा 4,
और बैट्समैन में आपको डेविन कॉनवे और डेरेन मिचेल, क्योंकि सचिन रविंद्र आपका एज ए ऑलराउंडर है। तो कितने हो गए? 6 प्लेयर। ये 6 प्लेयर आपको रखने ही रखने हैं। कौन से? बैट्समैन में डेरेन मिचेल और डेविन कॉनवे 2, ऑलराउंडर में सचिन रविंद्र और मिचेल सेंटर 4, और बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी। ये 6 प्लेयर आपको न्यूजीलैंड की तरफ से रखने ही रखने हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका बैटिंग्स की। डिकॉक बंदे की 3 तो सेंचुरी है 6 मैचों में, 100, 109, 20, 4, 174, 24। बताओ। टम्बा बहुमा 6 में से 2 मैच ये खेला नहीं, और बाकी इसकी एवरेज 8, 35, 16, 28 ठीक ठाक है। बट वनडे के अंदर यार ये इतना, ये 25-30 रन ये मैटर नहीं करते। ठीक है। रेसी वेंडरसन, इस बंदे की 1 सेंचुरी है, फिर 26, 4, 60, 21। बट आप इसको ले सकते हो क्योंकि ये अच्छी खासी बैटिंग करता है ये। ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा इनमें से आपको वो 5 प्लेयर आप कौन से लेना और कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाना और कंफर्म कौन से प्लेयर लेना। एडन मार्करम 106, 56, 142, 60, 91 बहुत अच्छी एवरेज है। हेनरिक क्लासन 32, 29, 28, 109, 90, 12 बहुत अच्छी एवरेज है। डेविड मिलर 39, 17, 43, 5, 43, 19 बहुत अच्छी एवरेज है। मार्को जेनसन, ये भी आपको क्यों रखना है, इसकी ये पहले आप बैटिंग देख लो, 12, 26, 9, 75, 1, 20 मतलब ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। बट ये बॉलिंग में क्या करता है मैं आपको आगे बताऊंगा। रिजा हेंड्रिक, इसके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। 6 में से 4 मैच ये खेला नहीं, एक में 85, एक में 12, और ये लास्ट वाला मैच भी नहीं खेला था। तो अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका बॉलिंग की। लुंगी नगेड़ी 6 में से 5 मैच खेला, कि खेला नहीं, 7 विकेट। मार्को जेनसन, अब आ जाओ मार्को जेनसन, मैं आपको बोला इसके बारे में आगे बताऊंगा। बंदे ने 6 मैचों में 13 विकेट लिए, 2, 2, 2, 2, 2, 3, मतलब ऐसा कोई मैच नहीं कि ये बंदा विकेट ना ले। ठीक है ना गाइस। रबाड़ा बहुत अच्छी चॉइस है, ये भी नहीं छोड़ना। 2, 3, 1, 2, 1, 2 मतलब टोटल 6 मैचों में 5 मैचों के अंदर इसने 10 विकेट लेकर एवरेज मानो तो 2 पर मैच 2 विकेट। केशव महाराज 5 में से 6 में से 5 मैच खेला, एक मैच खेला नहीं, और 5 मतलब पर मैच 1 विकेट। तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं वैसे बताऊंगा आपको कौन लेना कौन नहीं। और ग्रेड कॉर्टेजे 6 में से 5 मैच खेला, एक मैच खेला नहीं, और बहुत अच्छी एवरेज है, 12 विकेट लिए। अगर आप ऑलमोस्ट जोड़ो तो 2 विकेट तो पर मैच जा रही है, मतलब कि 2 से ऊपर ही जा रही है। तबरेज शमसी, इसका भी ऐसा 6 में से 4 से 3 से 4 मैच ही खेला नहीं है ये। 2 मैच 5 मैच नहीं खेला, एक मैच खेला, उसमें इसने 2 विकेट ली थी। लिजार्ड विलियमसन, इसके बारे में कोई फायदा नहीं, पहले 4 मैच ही खेला नहीं, फिर इसने 2 विकेट ली 5वें मैच में, फिर लास्ट वाले मैच में भी इसने इसलिए खेला नहीं। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ साउथ अफ्रीका की बॉलिंग और बैटिंग के बोलूँ तो आप पहले बॉलिंग की तरफ से इसको आप एज ए ऑलराउंडर ले लो या कुछ भी ले लो, पर इसको आप एज अ बॉलर ही लो क्योंकि इसकी बैटिंग बहुत नीचे आती है। मार्को जेनसन, लुंगी नगेड़ी और कंगीसो रबाड़ा, ये 3 बॉलर आपको रखने हैं। ठीक है ना। आपको मैं अगर कंफर्म प्लेयर बोलूँ, ठीक है ना, ये 3 प्लेयर लुंगी नगेड़ी, कंगीसो रबाड़ा, मार्को जेनसन, ये 3 बॉलर। ऑलराउंडर पे आ जाओ इसके, तो मार्को जेनसन एज ऑलराउंडर भी काम करेगा, पर इसकी बैटिंग बहुत नीचे आती है। तो अब आप इसकी बैट्समैन पे आ जाओ साउथ अफ्रीका की, तो डिकॉक, वेंडरसन, ये 2 और ये 3, 5 प्लेयर आपको ये रखने कंफर्म रखने ही रखने हैं, ये 5 प्लेयर। ठीक है। और अगर मैं आपको न्यूजीलैंड की तरफ से अगर 5 प्लेयर बताऊं तो ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी 2, और सचिन रविंद्र 3, मिचेल सेंटनर 4, डेविन कॉनवे 5, और डेरेन मिचेल 6। 6 और यहाँ से कितने हो गए हमारे 6 न्यूजीलैंड के हो गए, और साउथ अफ्रीका के नुंगी नगीडी, रबाड़ा, मार्को जेनसन 3, और क्विंटन डिकॉक और वेंडरसन 5। तो 6 और 5 11। तो गाइज ये 11 प्लेयर आपके कंफर्म हो गए, ये आपको रखने हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपको चेंजेस 19-20 करने हो वो आप कर लेना। और कैप्टन की जो मैं आपको बताऊं बेस्ट जो चॉइस होगा इस टाइम, वो मैं आपको 2 से 3 कंसिडर करूंगा कि इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। एक आप रखना सचिन रविंद्रा को, और एक आप रखना मार्को जेनसन को कैप्टन। ये आपके हो गए 2 कैप्टन। और मैं आपको वाइस कैप्टन की चॉइसेस बताऊं तो कुछ में रखना आप डेविन कॉनवे को वाइस कैप्टन, कुछ में रखना आप डेरेन मिचेल को वाइस कैप्टन। जैसे आपके 2 कैप्टन ये हो गए, 2 कैप्टन वो हो गए। अगर मैं आपको एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन और एक्स्ट्रा बता दूं तो आप वाइस कैप्टन एक्स्ट्रा ले लो, 2 कैप्टन 2 ही बनाना, मार्को जेनसन और सचिन रविंद्रा।
वाइस कैप्टन आप डैरन मिचेल, डेविन कॉनवे, और साउथ अफ्रीका की तरफ से डिकॉक को। 2 कैप्टन और 3 वाइस कैप्टन, इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलना। तो गाइस ये टीम आपको बनानी है, ठीक है ना गाइस। और इस टीम को बना के 19-20 आप चेंज कर लेना, ठीक है ना। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, कैप्टन 2 रखने हैं, रचिन रविंद्रा और मार्को जेंसन। वाइस कैप्टन डेविन कॉनवे, डिकॉक और डैरेन मिचेल, ये आपके 3 वाइस कैप्टन हो गए। बाकी गाइस यार आपका भाई इतनी मेहनत करता है तो आपके भाई के चैनल को यार सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड मेरी फाइनल टीम क्या होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल टेलीग्राम के चैनल का लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो मैं 1:30 बजे टॉस होने के बाद आपको फाइनल मेरी क्या टीम होगी वो मैं वहीं पोस्ट करूंगा। तो गाइज आपका भाई मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपके भाई के चैनल को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट करना, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना।